गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि रुधिर एवं लसिका में अंतर क्या होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि रुधिर एवं लसिका में क्या अंतर होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, रुधिर लसिका में अंतर। रुधिर को बच्चों इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और लसिका को इंग्लिश में लिम्फ्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इसमें अंतर। सबसे पहले रुधिर यानी कि ब्लड। रुधिर सामान्य सरल संयोजी ऊतक है, यानी कि जो रुधिर जो होता है यानी कि ब्लड जो होता है यह सामान्य तरल संयोजी ऊतक है। और लसिका छना हुआ रुधिर है, यानी कि जो लसिका होती है यह छना हुआ रुधिर यानी कि छना हुआ ब्लड है। ठीक है बच्चों, यह इसका पहला अंतर होता है रुधिर लसिका में। ठीक है, इसका दूसरा अंतर देखिए, रुधिर यह गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है, यानी कि जो रुधिर इनके ब्लड जो होता है यह गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है। और लसिका यह रंगहीन तरल ऊतक है, यह रंगहीन तरल ऊतक है लसिका। ठीक है बच्चों, यह इसका दूसरा अंतर हो गया। इसी में इसका तीसरा अंतर देखिए, रुधिर यानी कि ब्लड आरबीसी उपस्थित होती है, यानी कि ब्लड के अंदर यानी कि रुधिर के अंदर जो होता है वह आरबीसी उपस्थित होती है। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल इसके अंदर रुधिर के यानी कि ब्लड के अंदर उपस्थित होती है। और लसिका आरबीसी अनुपस्थित होती है, यानी कि आरबीसी यानी कि लसिका में रेड ब्लड सेल्स उपस्थित नहीं होती, यानी कि अनुपस्थित यानी कि नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ में इसका चौथा अंतर देखेंगे, ब्लड WBC उपस्थित होती है परंतु कम मात्रा में, यानी कि जो ब्लड जो होता है यानी कि रुधिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, इसमें WBC उपस्थित होती है परंतु कम मात्रा में होती है। लेकिन लसिका में जो होती है WBC अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यह इसका बच्चों चौथा अंतर हो गया। इसी में इसका पांचवा अंतर देखिए, रुधिर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि रुधिर जो ब्लड के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है लेकिन प्रोटीन्स कम मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जो लसिका होती है इसमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में यानी कि कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ भी इसका एक अंतर होता है। ठीक है, यहाँ इसका पांचवा अंतर हो गया। अब छठा अंतर देखिए, न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि जो ब्लड यानी कि रुधिर होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, और जो लसिका होती है इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि जो रुधिर की जो ब्लड होता है इसमें तो न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत अधिक होती है और जो लसिका होती है इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत अधिक होती है। यह भी इसका एक अंतर होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका सातवां अंतर देखेंगे, रुधिर में CO2 तथा अन्य पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, यानी कि जो रुधिर यानी कि जो ब्लड होता है इसमें CO2 वह अन्य पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। लेकिन जो लसिका होती है इसमें CO2 वह अन्य पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो रुधिर होता है इसमें तो CO2 और अन्य पोषक पदार्थ बहुत अधिक होते हैं, लेकिन जो लसिका होती है इसमें CO2 में अन्य पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ भी इसका एक अंतर होता है। अब इसका आठवां अंतर देखेंगे, रुधिर में CO2, यहाँ पर तो O2 था, यहाँ है CO2 तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा सामान्य होती है, यानी कि जो ब्लड होता है इसमें हमारे यानी कि जो ब्लड होता है उसमें CO2 तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा सामान्य होती है। लेकिन जो लसिका होती है लसिका में CO2 वह उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर तो CO2 तथा उत्सर्जित पदार्थों की जो मात्रा थी में सामान्य थी, लेकिन जो लसिका है इसमें CO2 में है उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि रुधिर लसिका में क्या अंतर होता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे के लिए कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।